आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे, लेकिन आपातकाल में भी छात्रों और युवकों पर ऐसा आंदोलन में लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया गया था। छात्रों की बात इनसे इसलिए भी की है क्योंकि 251 बार जेल जा चुके हैं, रिकॉर्ड इनके नाम है और छात्रों की बात हमेशा उठाते हुए नजर आते हैं। लखनऊ आपातकाल में जुर्म और अन्याय हुए थे, उसको भी पीछे छोड़ने का काम कर दिया। लखनऊ में कई विधायकों को बलपूर्वक गिरफ्तार करने का काम किया गया। नीट की परीक्षा को अखबार बता रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती है कि 22 लाख नौजवान विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा का फॉर्म भरे। उसके बाद बीते दिनों जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज बर्बरता पूर्वक किया गया है। इसको लेकर अब विपक्ष भी छात्रों के साथ है और उसको लेकर के मुखर होकर के आवाज उठा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक है, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं रविदास मेहरोत्रा जी। रविदास जी, जब कल जिस प्रकार घटना हुई, कैसे देखते हैं उसको? कल जंतर मंतर पर छात्र और युवा शांतपूर्ण ढंग से अपना धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। उनके प्रदर्शन पर भाजपा की सरकार ने बर्बर रूप से लाठीचार्ज किया और बैरिकेडिंग लगा दी गई और उस बैरिकेडिंग में करंट लगा दिया गया, जिससे सैकड़ों छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। भाजपा की सरकार ने दमन, जुल्म और अन्याय करने की सारी सीमाएं तोड़ दी। इतना दमन इससे पहले किसी भी सरकार ने युवाओं पर नहीं किया था। विधायक जी, कांग्रेस का जो इमरजेंसी काल था वो आपने देखा है, भारतीय जनता पार्टी काला दिवस बनाती है उसका। कल की जो घटना हुई है इमरजेंसी से अगर कंपेयर करें, किस तरीके से देखते हैं? आज से 51 साल पहले देश में आपातकाल लगा था। मैं आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे, लेकिन आपातकाल में भी छात्रों और युवकों पर ऐसा आंदोलन में लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया गया था। कभी भी बैरिकेडिंग में करंट लगाने का काम नहीं हुआ था। कल भाजपा की सरकार ने जो आपातकाल में जुल्म और अन्याय हुए थे, उसको भी पीछे छोड़ने का काम कर दिया। आज भाजपा की सरकार में जो आपातकाल में जुल्म हुए थे, वो सारे घाव ताजा हो गए कि ऐसा लग रहा था कि देश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा दिया गया है। और आज विपक्ष के लोगों को एक होकर के भाजपा सरकार के दमन, जुल्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, एक साथ आने के लिए मजबूर होना पड़ गया है। विधायक जी, कल समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक पैदल मार्च कर रहे थे, डिम्पल यादव समेत तमाम सांसदों को डिटेन कर लिया गया। आज राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरना दे रहे हैं तो पुलिस उन्हें भी हटाने पहुंची है, पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है और केरल के मुख्यमंत्री भी उसमें हैं। तो विपक्ष को भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है संसद सत्र के दौरान। समाजवादी पार्टी की महिला सांसद माननीय डिम्पल यादव जी को कल गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के समय उनके हाथ में गंभीर रूप से चोटें भी आई थी। हम लोगों को भी कल लखनऊ में कई विधायकों को बलपूर्वक गिरफ्तार करने का काम किया गया। सरकार ने, पुलिस ने सारा तरीके से दमन और जुल्म करने का काम किया। आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केरल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर बैठे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री धरने पर बैठने के लिए आ रहे हैं। आज पूरे देश में भाजपा की सरकार जिस तरीके से दमन, जुल्म और अन्याय कर रही है, उससे समूचे विपक्ष को एक मंच पर आकर के भाजपा सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एक होना पड़ेगा। 20 दिन आमरण अनशन चला, लगातार 1 महीने से ज़्यादा हो गए प्रदर्शन कर रहे हैं वो जंतर मंतर पर तमाम छात्र जो हैं, ना तो सरकार सुनने के लिए तैयार। अब विपक्ष भी आया, क्या लगता है सरकार सुनेगी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मात्र मांगा जा रहा है और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 1 महीने से छात्र युवा शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे हैं और लगभग 20 दिनों से भूख हड़ताल चल रही थी, लेकिन सरकार का कोई भी मंत्री उन लोगों से बात करने नहीं आया। और जब कल बड़ी संख्या में छात्र और नौजवान वहां इकट्ठा हो गए,
तब उनको बलपूर्वक दमन से, जुल्म से दबाने का प्रयास किया गया। मजबूर होकर के छात्रों और युवकों का आंदोलन भड़क गया, जिसके कारण से आज पूरे देश भर में छात्र युवा आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। अब नौजवान इस भ्रष्ट और जालिम भाजपा की सरकार को एक दिन भी अब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब देश का नौजवान सड़कों पर संघर्ष करके भाजपा के जालिम सरकार को और प्रधानमंत्री को हटाने का काम करेगा। जिस तरीके से युवाओं में आक्रोश व्याप्त है, अब देश के प्रधानमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। कल बयान आया कंगना रनौत का, उन्होंने कहा कि लोग संसद में घुस रहे थे, हमें डर लग रहा था, अपनी जान की फिक्र थी। तो क्या ये इंटेलिजेंस का फेल्योर है कि उन्हें जान का खतरा है? आज जब गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा नीट अखबार लीक नहीं हुआ है, वो नीट को अखबार बता दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के इस तरीके के बयान आ रहे हैं, कैसे देखते हैं बयान? भारतीय जनता पार्टी के सांसद युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। भाजपा के गोरखपुर के सांसद, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो नीट की परीक्षा को अखबार बता रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती है कि 22 लाख नौजवान विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा का में फार्म भरे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों ने, मंत्रियों ने पैसा लेकर के वो पेपर लीक आउट कर दिया। बड़ी संख्या में 25-25 लाख रुपया पेपर लीक आउट करने का पैसा लिया गया। उसके बाद परीक्षाएं निरस्त हो गई और 1 महीने से देश के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं है और प्रधानमंत्री आज 1 महीना बीत जाने के बाद उन्होंने बयान दिया है, अब प्रधानमंत्री को या भाजपा की सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। क्या लगता है, जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी छोटी सी गलती पर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री उन्होंने 3 बार बदला, जब चाहें जिसका इस्तीफा करा सकते हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे में आखिर ऐसी क्या अड़चन है? किस प्रकार का डर है अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा है कि जो नीट की परीक्षा लीक आउट हुई, इसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का हाथ है। 25-25 लाख रुपए लेकर के नीट की परीक्षा का पेपर लीक आउट किया गया था और बहुत गुप्त रखा गया कि पेपर लीक आउट होने के बाद जानकारी ना होने पाए, लेकिन जानकारी हो गई। उसके बाद जांच हुई और परीक्षाएं निरस्त हो गई। तो देश के हजारों लोगों ने जो 25-25 लाख रुपए दिए थे, वो अपने पैसे की वापसी की मांग कर रहे हैं। तो उनके ऊपर लाठी चलाने का काम सरकार कर रही है। भाजपा की सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। पहले वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी मिली होती तो 12 साल में 24 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती। लेकिन भाजपा की सरकार ने नौजवानों से झूठ बोलने का काम किया, इसीलिए नौजवानों में जबरदस्त गुस्सा व्याप्त हो गया है। जी धन्यवाद। हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा थे, वो विधायक हैं वर्तमान लखनऊ मध्य विधानसभा से और कैबिनेट मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार में। जंतर मंतर के छात्रों की बात इनसे इसलिए भी की है क्योंकि 251 बार जेल जा चुके हैं, रिकॉर्ड इनके नाम है और छात्रों की बात हमेशा उठाते हुए नजर आते हैं। लखनऊ से राष्ट्रीय वॉइस के लिए नाविद माजिद की रिपोर्ट।